नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की सियासत को लेकर। जी हां, दिल्ली में एक बार फिर से सीएम चेहरे को लेकर हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही इस्तीफा देकर आतिशी को सीएम बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखा जाए तो कोई ऐसा सीएम फेस नहीं है। लेकिन अब चर्चा बहुत जोरों शोरों से उठती हुई नजर आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी का नाम सीएम चेहरे के लिए आगे आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसका नुकसान भी है। अगर देखा जाए तो बांसुरी स्वराज हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी नेता के तौर पर देखी जा रही हैं और जिस तरीके से वो अपनी बात रखती हुई नजर आती हैं, उससे ये माना जा रहा है कि बांसुरी स्वराज भी आने वाले दिनों में सीएम पद की दावेदार हो सकती है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को मैदान में उतार कर जिस तरीके से दांव चला है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। वहीं स्मृति ईरानी दिल्ली की सियासत में जिस तरीके से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है, उससे ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है कि स्मृति ईरानी आने वाले दिनों में सीएम चेहरा हो सकती है और एक बड़ी नेता के तौर पर भी सामने आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मनोज तिवारी का भी नाम खूब चर्चाओं में आया। मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी और बांसुरी स्वराज, ये तीन चेहरे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी सीएम पद के तौर पर देख रही है। लेकिन क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में सीएम पद का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा या नहीं, ये तो देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सारे हथकंडे इस्तेमाल कर लिए हैं इस बार के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। वहीं 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से दूर रही है और पूरी कोशिश है कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ जाए। शायद यही कारण है कि आम आदमी पार्टी जो आरोप लगाती है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सियासत पर काबिज होने के लिए करती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की कविता, ऐसे तमाम बड़ी नेताओं को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन खैर, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अब अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से इस्तीफा देकर चाल चला है, उससे ये माना जा रहा है कि दिल्ली की सियासत में ये एक बड़ा बदलाव है और वही पुराना समीकरण जो लोकपाल बिल के समय पर अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे, फिर से एक बार वही दांव उन्होंने चल दिया है। वहीं हेमंत सोरेन के तर्ज पर भी एक बार आतिशी पर उन्होंने दांव चला है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन में जिस तरीके से बगावती सुर उठते हुए नजर आए थे, क्या आतिशी और अरविंद केजरीवाल में भी वही देखने को मिल सकता है। हालांकि देखा जाए तो सीएम की कुर्सी के बगल में एक कुर्सी लगाकर आतिशी बैठी हैं और जिस तरीके से वो राम राज्य को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हैं, हालांकि वो अरविंद केजरीवाल के मामले में तो नहीं देखने को मिल रहा। फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये समीकरण किस तरीके से बनते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से ये पूरा माहौल बनेगा। क्या स्मृति ईरानी का नाम दिल्ली की सत्ता में सीएम पद के लिए आगे किया जाएगा। वहीं स्मृति ईरानी जिस तरीके से दिल्ली में अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाली गई है और उन्होंने दिल्ली में अपना घर भी ले लिया है, इससे ये माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी को भी ये भरोसा है कि अब उनको दिल्ली की सत्ता के लिए कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करनी पड़ेगी और वहां पर उनको समय भी देना पड़ेगा। यही कारण है कि स्मृति ईरानी भी उसके लिए बड़े कदम उठाते हुए नजर आ रही हैं और जनता के बीच जाती हुई नजर आ रही हैं और तमाम मुद्दों पर खुलकर बोल भी रही हैं। वहीं हरियाणा में देखा जाए तो शैलजा को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर उन्होंने एक बार फिर से विवादित टिप्पणी की है कि शैलजा को रखना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी को रख रही है। वहीं स्मृति ईरानी का ये भी कहना है हरियाणा की राजनीति को लेकर कि कुमारी शैलजा को कांग्रेस पार्टी में रखना कहीं ना कहीं एक मजबूरी है। अगर वैसे देखा जाए तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी आरक्षण की विरोधी रही है और वो शैलजा कुमारी के नाम पर कैसे सपोर्ट कर सकती है। इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी देती हुई नजर आई। एक बार फिर से उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला है। देखना यह होगा कि इसका कितना फायदा उनको मिलता हुआ नजर आएगा या फिर अमेठी चुनाव की तरह उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिलहाल स्मृति ईरानी को सीएम चेहरे के रूप में आप देखना चाहते हैं या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।